तो एप्पल म्यूजिक की तरफ से बीटीएस का एक प्यारा सा इंटरव्यू सामने आया है जो हम हिंदी में पूरा जानने वाले हैं, जिसमें हमारे बीटीएस मेंबर से काफी सारे सवाल किए गए और हमारे बीटीएस ने उनके बहुत ही अच्छे से जवाब भी दिए हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे बीटीएस मेंबर्स अपने अंदाज में एंट्री मारते हैं, गो लेट्स गो करते हुए आते हैं। तो सबसे पहले आरएम ने एंट्री की थी। तो इंटरव्यूअर जैसे ही बीटीएस मेंबर्स को देखता है तो वो कहता है कि व्हाट्स अप बॉयज। फिर एक एक करके सारे मेंबर्स पहुंच जाते हैं और फिर वो हग करते हैं, हेलो बोलते हैं। फिर फन करते हुए भी कहते हैं कि हाय जिमिना। फिर आपस में भी वो सबको हेलो बोल के बहुत ही क्यूटली हग करते हैं। इंटरव्यूअर सारे मेंबर्स को थैंक्स बोलता है और कहता है थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस गाइस। फिर सब बैठ जाते हैं और उसके बाद आरएम कहते हैं कि कोरिया आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लाइट तो काफी लंबी रही होगी, है ना? तो इंटरव्यूअर कहता है कि हाँ ऐसा था, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही अलग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ काफी ज्यादा काम फील होता है और मुझे ये सिटी भी काफी ज्यादा पसंद है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं एंड आई लव द म्यूजिक। फिर जैक जंकुक को भी थैंक्स बोलते हैं और स्पेशली जंकुक को थैंक्स कहते हुए बताते हैं कि जंकुक ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है। जंकुक की तरफ इशारा करते हुए जंकुक को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि थैंक यू जंकुक मुझे इन्वाइट करने के लिए। इसके बाद आरएम कहते हैं कि वैसे तो काफी समय हो गया है ना ऐसे साथ में आए। तो इंटरव्यूअर कहता है कि आप लोगों का तो छोड़ो, लेकिन आपसे ज्यादा तो आर्मीज के लिए समय हो गया है आपको ऐसे देखे हुए, क्योंकि वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और जो इंतजार कर रहा होता है ना उसके लिए समय काटना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब लगता है कि अरे यार ये समय क्यों नहीं कट रहा, बीटीएस कब आएंगे। फिर इंटरव्यूअर कहता है कि फाइनली आज वो समय है कि आज हम सब साथ बैठे हुए हैं, मैं हूँ, आप है और साथ ही साथ आर्मीज भी हमें देख रही है, क्योंकि आर्मीज ये इंटरव्यू लाइव चल रहा था। ये सुनने के बाद आरएम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि यस वी आर बैक, हम आ चुके हैं। सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं बैक, हम कम बैक, हम आ चुके हैं। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि आप लोगों के लिए मेरे पास काफी अच्छे सवाल हैं, तो कहाँ से शुरू किया जाए और सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा? तो सवाल किया जाता है कि कौन बताएगा कि साथ रहना असल में कैसा लगता है। सबसे पहले जेहोप इस सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे इस माहौल में आए हुए काफी समय हो गया है, के साथ दोबारा फिर से इंटरव्यू देना थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि काफी समय के बाद फैंस के सामने हम इन पहलुओं को फिर से साझा कर रहे हैं। ये सब सोचकर मुझे थोड़ी सी घबराहट तो हो रही है। इसके बाद जंकुक कहते हैं कि वैसे दोनों तरह फील होता है ना, मतलब असहज भी लगता है और सहज भी लगता है, दोनों ही होता है। तो सब कहते हैं कि हाँ, जो भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही फील होता है। फिर सब जंकुक की इस मैच्योरिटी पर हंसने लग जाते हैं, मतलब मजाक नहीं उड़ाते, वो खुश हो जाते हैं कि जंकुक ने बहुत अच्छी बात कही। बाद इंटरव्यूअर सबको फिर से थैंक्स बोलता है और कहता है कि थैंक यू आप सभी का, आपका ये कीमती वक्त देने के लिए। अब हम यहाँ पर बहुत ही सारी बातें करने वाले हैं और मेरे पास आप सभी के लिए बहुत ही सारे सवाल भी हैं। तो सबसे पहले वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम की तरफ इशारा करते हैं, मतलब जिन से पहला सवाल करते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे पहले वर्ल्ड वाइड हैंडसम से शुरू करने वाला हूँ। तो वो जिन से पूछते हैं कि अपने दोस्तों के साथ फिर से साथ रहने में सबसे ज्यादा क्या याद आया, बताइए। तो जिन ने कहा कि हमें साथ रहते हुए बहुत ही समय हो गया है, लेकिन इस बार अमेरिका में मेंबर्स के साथ रहना, एक साथ खाना, इतने लंबे समय के बाद साथ में सुबह टाइम पर उठना, टाइम पर एक्सरसाइज करना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। सच में ये जितना भी मोमेंट था ना मुझे बहुत ही खुशी देने वाला है। तो ऐसा लगा ना कि जैसे मैं अतीत में वापस लौट आया हूँ। सुबह टाइम पर उठ रहे थे, खा रहे थे, जिम जा रहे थे, दोपहर में खाने के टाइम वापस आ रहे थे, फिर लंच कर रहे थे, फिर काम पर जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, रात का खाना, और हम लोग ना बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे और उसके बाद हम सो जाते थे। रोज का ये रूटीन बन गया था और ये रूटीन सच में बहुत ही दिलचस्प था और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दे रहा था। हमारे जिन ने इतने प्यार से कही कि जिमिन को बड़ा पसंद आ गया। फिर जिमिन की तरफ बड़े प्यार से देखते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। जैसा कि हमारे जिमिन बहुत ही केयरिंग है, कोई बहुत ही प्यारी और इमोशनल बात कर देता है तो हमारे जिमिन हग कर लेते हैं और जानते ही वो कैसे। इसके बाद इंटरव्यूअर अगला सवाल करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू में आर्मी ज्यादातर बात ना लगभग 80% बात लॉस एंजलिस को लेकर हुई थी, जब बीटीएस के मेंबर्स 2 महीने के लिए वहां सेशन के लिए गए हुए थे। उन्होंने प्रैक्टिस करी और बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट उन्होंने चूज किए थे जिन्होंने बीटीएस के साथ इस एल्बम में काम किया है। तो उन सब चीजों पर बात होती है। तो फिर अब जिन ने लॉस एंजलिस की बात याद दिला दी है तो इंटरव्यूअर ने भी वही सवाल किया, फिर वहीं से रिलेटेड। इंटरव्यूअर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि इन दिनों फिर से साथ रहना,
एक अजीब तरीके से शुरुआत जैसा लग रहा था। सारे सिचुएशंस एकदम अलग अलग थे, कमरा भी छोटा ही था जिसमें आप सब एक साथ रह रहे थे, है ना। तो बताइए आप लोगों को फिर कैसा महसूस हो रहा था? क्या आप लोगों को वैसा ही महसूस हुआ जैसे आप पहले रहते थे? तब हमारे हंसते हुए जवाब देते हैं और कहते हैं कि आई थिंक सो, क्योंकि हम सभी एक ही जगह रह रहे थे, मतलब एक ही विला था, हमने किराए पे ले रखा था, हम सब उसी में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले रहते थे। बेशक थोड़ा अजीब था, लेकिन ऑनेस्टली वो बिल्कुल उन्हीं वर्षों जैसा था जब हम पहले साथ में रहते थे, काम करते थे। इसके बाद आरएम कहते हैं कि लॉस एंजलिस में 2 महीने का जो सेशन था ना, हमारे लिए सच में बिग ट्रांजिशन था, साथ ही साथ हमारे लिए एक सपने जैसा था। इसके बाद अगला सवाल जंगकुक के लिए होता है, और वो सवाल था, सोलो तो मान लो स्वाभाविक होता है, मतलब नेचुरल होता है, जो कि होता ही है क्योंकि हर इंसान का खुद का अस्तित्व होता है, तो ये तो नॉर्मल ही है। इसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये बताइए कि सोलो को अलग करके क्या ग्रुप में फिर से वापस आने के लिए आपको जबरदस्ती जैसा एहसास तो नहीं हुआ, कि कहीं ऐसा फील हुआ हो कि सोलो करना ठीक है या आप सोलो करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती आप ग्रुप में कम बैक कर रहे हैं, जो कि आपने किया? ये इंटरव्यूअर का सवाल था। तो हमारे छोटू मेंबर जंगकुक इसका बड़ा अच्छा जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो ये इसलिए नेचुरल लगा ऐसा क्योंकि हमने हमेशा सोलो से ज्यादा ग्रुप के रूप में काम किया है और उसी पर ज्यादा फोकस किया था। इसके बाद जंगकुक कहते हैं कि मिलिट्री के टाइम थोड़ा इधर उधर हुआ था, थोड़ा डिसबैलेंस, लेकिन हम साथ में आए और ये सच में नेचुरल ही है, अब कोई जबरदस्ती नहीं, हमारे लिए ग्रुप काफी मायने रखता है। तो आर्मी सवाल का मतलब ये था कि आप लोग मिलिट्री में चले गए थे तो काफी बार आप लोगों का मूड भी स्विंग हुआ था और उसके बाद आप लोग कम बैक कर गए ग्रुप के साथ में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने जबरदस्ती कम बैक किया हो किसी दबाव में? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नेचुरल है, हमारे मन में था, ऐसा कुछ नहीं है। बीटीएस मेंबर्स ग्रुप से बहुत प्यार करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से भी, तो स्वाभाविक था, मतलब नेचुरल था। उन्होंने कोई दबाव में नहीं वापसी की है कि दबाव में की है, वो खुश हैं यार कम बैक करके। और वी का भी जवाब एकदम मस्त था, बहुत मस्त था, लेकिन इसको मैं दूसरी वीडियो में इंडिविजुअली समझाऊंगी। तो इसके बाद जिहोप के लिए सवाल किया जाता है और वो सवाल कुछ ऐसा था कि जिहोप सबसे पहले मिलिट्री के लिए चूज किए गए थे सारे मेंबर्स में, तो जब उन्हें चूज किया गया, उन्हें एनलिस्टमेंट हुआ, तो उन्हें कैसा फील हुआ और जब वो वहां गए तो उन्होंने कैसे चीजों को अडॉप्ट किया। जैसे कि वो एक म्यूजिशियन है तो वहां जाकर उन्होंने कितने टाइम लगा उन्हें अडॉप्ट करने में, ऐसा तरीके का सवाल था। तो जिहोप ने जवाब देते हुए कहा आगे मिलिट्री में काफी सदस्य ऐसे हैं जो पहले से ही थे और वो एक्टिव भी थे, तो उन लोगों को देखकर ढलना जल्दी हो गया। और अगर मैं ग्रुप के साथ काम करने के बारे में बात करूं तो अमेरिका में जो हमारा सेशन वर्क था ना, सेशन वर्क पर हमारा साथ में काम करना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बड़ा था। सब मिलकर साथ में काम कर रहे थे। स्टार्टिंग में वो भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन हम सब साथ में मिलकर उस पर काम कर रहे थे ना, तो हम जल्दी ढल गए। वहां से वापस आने के बाद भी हमने गाने के कई सारे पहलुओं को साथ में सुलझाया और सच कहूँ तो लंबे टाइम के बाद मेंबर्स के साथ वहां रहना वाकई बहुत मजेदार था। इसलिए मुझे फ्यूचर की भी याद नहीं आई कि आगे क्या करना है, जैसे कि फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है। तो हाँ, वहाँ के पल बहुत अच्छे थे और जब खुशी के पल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज की टेंशन नहीं होती। इसके बाद अगला सवाल किया गया कि आप लोगों के लिए काफी यूनिक सिचुएशंस थी, आप लोगों ने बैंड को छोड़कर कंट्री के लिए मिलिट्री गए, वहां पर सेवाएं दी, जबकि आप लोग एक म्यूजिशियन हो, तो क्या वहां पर भी म्यूजिक, एल्बम, इन सब चीजों के बारे में सोचते थे या फिर नहीं? तो सुगा कहते हैं कि हाँ, जब हम मिलते थे ना तो हम हमेशा इन सब चीजों के बारे में बात करते थे, प्लानिंग करते थे कि हाँ कई चीजें करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा करके सुगा बताते हैं। मतलब वो वहां पर ये सब सोचते रहते थे, ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिक और ये दुनिया ही भूल गए थे। इसके बाद अगला सवाल आरएम से किया गया। आरएम से पूछा गया कि आपने जब शुरुआत की उसके बाद आप ग्रुप के लीडर बन गए और आप जानते हैं कि अब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप एक बैंड के रूप में ही नहीं है बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी डेवलप हो गए। तो जब सब लोग फिर से एक साथ आए और आपने सबको देखा, मतलब मिलिट्री के बाद, तो क्या आपके दिमाग में ये आया था कि अरे मेरे बच्चे, इन्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ, हम टीनेज से साथ में थे, ऐसा कुछ करके उनका सवाल था। लीडर का रोल आपका कैसा था और कैसा है और कैसा रहेगा आगे? अभी भी आप बड़े हो रहे हैं तो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है? मतलब लीडर को लेकर सवाल था कि आरएम कैसे इस चीज को निभा रहे हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में और आगे वो कैसा रहना चाहते हैं। तो आरएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यहाँ बात तो काफी पॉइंट वाली है,
आर्यन कहते हैं पता नहीं वैसे, लेकिन कभी कभी मैं ना सच में बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाता हूँ। जैसे एक होता है ना कि लीडर हो तुम तो तुम्हें ये करना है, एक प्रेशर होता है कि हाँ भाई ये करके ही रहना है, ऐसे करके तो मैं कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता हूँ, जैसे कि ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन हम सच में काफी ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंसेस करके फिर से वापस आए हैं। जब हम एलए में थे, मैं एलए में था, तो वहाँ भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूं, और हम लोग हमेशा ही सोच रहे थे कि ग्रुप को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और मैं ग्रुप को हमेशा बेस्ट देना चाहता हूँ। फिर चाहे शब्दों से कम्युनिकेट करना हो या फिर ग्रुप को रिप्रेजेंट करना हो, टीम को बेहतर स्तर पर लाने के लिए हम काम करते ही रहते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि अब तो वर्ल्ड टूर भी होने वाला है, फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों की और भी बढ़ती जाएंगी। हालांकि धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हो, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हो। तो आर्यन ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, काफी टाइम तक हम फैमिली की तरह रहे हैं, लगभग 15 साल है ना, 15 साल तक शायद हम साथ में थे, और ये सच में बहुत ही ज्यादा समय होता है। तो जब हम साथ में रहते थे या रहते हैं तो कोई भी सैड होता है तो हम उसकी आंखों में देखकर जान जाते हैं कि किसी को क्या दिक्कत हुई है, कोई परेशान है, कोई सैड है, तो हम उससे कहते हैं कि सैड मत हो, तुम जरूर किसी प्रॉब्लम में चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। ऐसे करके आर्यन बता रहे थे, जो कि हमें पता ही है कि मेंबर्स एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। आर्यन ने कहा हम हमेशा ऐसे थे और आगे भी हम हमेशा ऐसे कर सकते हैं। तो मेंबर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब आर्यन भी जब ओवर थिंक करते हैं या जब प्रेशराइज हो जाते हैं तो मेंबर्स भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरे की आंखों में देखकर इन लोग को पता चल जाता है कि कोई परेशानी में है या आर्यन परेशानी में है, तो सारे मेंबर्स उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो आर्यन कहते हैं कि मेंबर्स हमारे साथ हैं, इस वजह से मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हो जाता है। लेकिन फिर भी, इसके बाद कहते हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर कभी कभी ले लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा। लेकिन फिर मैं पता है क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अरे यार मैं भी तो इस ग्रुप का मेंबर ही हूँ ना, मैं क्यों इतना ज्यादा परेशान हूँ, मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी जैसे ये साथ है उनमें से एक हूँ। सब सोच के थोड़ा सा आर्यन की ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। मैं कहता हूँ छोड़ो यार, मैं भी तो मेंबर ही हूँ। हम कहते हैं कि लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। होप हमारे बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुश होके कहते हैं कि यार आर्यन यू आर बेस्ट लीडर, तुम बेस्ट हो, तुम बहुत ही अच्छे लीडर हो। तो आर्यन कहते हैं ओ थैंक यू ब्रदर। फिर सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं और सब कहने लगते हैं यस लीडर तुम बेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट लीडर हो। इसके बाद अगला सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि सुगा लास्ट मेंबर थे जो लास्ट में वापस आए मिलिट्री से। तो ये बताओ कि पूरी टीम जो पहली बार मिली, जब पहली बार आप लोगों ने निकलने के बाद गेट टुगेदर वाला मोमेंट किया, तो कैसा रहा, मतलब वो सेलिब्रेशन आपने कैसे किया। तो वी इसका जवाब देने जा रहे थे तो वो सोचने लग जाते हैं, तो कहते हैं कि अरे यार हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे, क्या हम जंगकुकी के घर पे इकट्ठा हुए थे। तो आर्यन कहते हैं क्या वो मेरा घर नहीं था। तो जिहोब कहते हैं हाँ वो नामजून ह्यूंग का ही घर था। आर्यन कहते हैं हाँ मुझे याद है, मैं अपना काम खुद ही कर रहा था, लेकिन ये तो मजाक मस्ती चल रही थी। फिर सुगा जो है इसका सीरियसली जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर हम सेलिब्रेशन का सोचते भी ना, मतलब मन में सेलिब्रेशन का था भी, तो भी हमें काम करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया था, तो ये सेलिब्रेशन वाला हम सोच ही नहीं पाए, हमारे दिमाग में आया ही नहीं, हम इतना काम में बिजी थे। इसके बाद सुगा से फिर से एक फनी सवाल किया जाता है कि मिलिट्री डिस्चार्ज के बाद जब आप सोलो लाइव पर आए थे पहली बार एक बिल्ली के साथ में, टैंक के साथ में, तो पूरे सोशल मीडिया पर बवाल ही मच गया था। मतलब एकदम लोग इतने टाइम के बाद सुगा का लाइव देखकर एकदम क्रेजी हो गए थे। और एक आर्मी की वीडियो थी जो कि स्टेशन पर बैठकर सुगा का लाइव देख रही थी, आपको याद होगा बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। वो स्टेशन पर बैठी हुई थी और सुगा लाइव आ गए थे तो उसे वहीं पर देखना पड़ गया था। तो इसको लेकर भी सवाल हुआ कि आप इतने देर में क्यों लाइव आए थे, तब मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद लाइव क्यों नहीं आए, जैसा कि आर्यन आए थे, वी आए थे, है ना, वो लोग तो तुरंत ही आ गए थे। और जब आप लाइव आए भी तो आपको लाइव करने के बाद, इतने टाइम के बाद आर्मी से ऐसे बात करने के बाद कैसा फील हुआ। और ये सवाल सच में बहुत अच्छा था, ना तो सुगा को पोस्ट करने का मन करता है ना ही लाइव स्ट्रीम करने का मन करता है, बहुत अच्छा था। अब देखते हैं सुगा क्या जवाब देते हैं इसका। सवाल का जवाब देते हुए हमारे सुगा कहते हैं कि नहीं, देर से आना इसलिए था क्योंकि मैं ना कुछ कामों में बिजी था, कुछ ना कुछ कर ही रहा था, और वो जो बिल्ली आ गई थी ना तो अचानक से आ गई थी, तो अचानक से आ गई तो उसको हटाना भी मुश्किल था, इस वजह से दिखाना पड़ा। हंसने लग जाते हैं और कहते हैं वैसे मुझे ठीक से याद भी नहीं है। फिर सोचते हुए कहते हैं कि अरे मैंने तो बोला ही था कि मैं ऐसा ही हूँ, और बार बार आके बातचीत करने के बजाय मुझे लगता है कि किसी स्पेशल ओकेजन में ना अचानक से लाइव आकर अपनी बात कर दो जो भी करना है। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं अकेले टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करता हूँ,
मैं ऐसे ही हूँ और सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो यही है। हाँ सुगा, बिल्कुल सही कहा, हम बिल्कुल आपको जानते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे बारे में भी तो सोच लिया करो, कभी कभी आ जाए करो, टपक पड़ा करो, बिना स्पेशल ओकेजन के भी बात करने के लिए आ जाए करो हमसे। जिमिन से कहा गया कि मिलिट्री के दौरान आपने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले जिमिन मिलिट्री का नाम सुन के तो हंसने ही लग जाते। और ये लड़का यार, मिलिट्री के नाम से तो इसका दिल धक धक करने लगता है। अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हैं और जवाब देते हैं और कहते हैं कि वहां पर मैं जब था ना, तो मेरे मन में बहुत ही सारे थॉट्स आया करते थे, लेकिन उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि काम करने और जुनून को किसी चीज में लगाने के लिए समय कितना ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही कीमती होता है। और पता है कोरियन होने के नाते वहां पर लड़कों की जिम्मेदारी होती है मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करना, तो काफी कम उम्र में वहां पर लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं। और मैंने देखा काफी कम उम्र के लड़के भी थे जो मेरे दोस्त बन गए थे, और वो सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे। उनको देखने के बाद ना मैं सोचता था कि मैं भी इनकी तरह बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा, और इस वजह से वहां से आने के बाद ना मैं जंगकुक के साथ में अलग से भी प्रैक्टिस करता था। फिर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ऐसा ही था मिलिट्री का टाइम। इसके बाद मेंबर से अगला सवाल किया जाता है कि लॉस एंजलिस म्यूजिक के लिए सबसे बेस्ट सिटी है, और आप लोग भी वहां गए हुए थे, तो आपने कैसे चूज किया लॉस एंजलिस को, कैसे सोचा कि आपको वहां पर ही जाना है और रहना है और शूटिंग रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है। तो आर्यन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, हमें वेरी वेल पता था कि एलए म्यूजिक टाउन है, और सच कहूँ तो मैं वहां पहुंचने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो गया था, क्योंकि वहां पर ना हम सैकड़ों सिंगर्स से मिले, सैकड़ों सॉन्ग राइटर्स से मिले, प्रोड्यूसर्स से मिले, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी थे जिनसे हम मिले जिनका घर तो लॉस एंजलिस में ही था, और उन्होंने हमें बताया भी कि लॉस एंजलिस वाकई में बहुत ही मजेदार है, यहाँ रहना बहुत ही अच्छा है, एलए वाकई बहुत ही शानदार है। आर्यन कहते हैं कि वहाँ का वेदर, क्रिएटिव एनर्जी और वहाँ के लोग भी वाकई बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई भी म्यूजिक सेशन पर काम कर रहा हो तो लॉस एंजलिस बेस्ट ऑप्शन है, उसे वहाँ जाना चाहिए। तो इसीलिए हम वहाँ गए। इसके बाद वी से सवाल किया जाता है और पूछा गया कि डिस्चार्ज होने के बाद आप लोगों ने एल्बम पर काम कब से शुरू किया। मिन कहते हैं कि हमने डिस्चार्ज के बाद तुरंत ही काम शुरू कर दिया था, है ना। तो वी कहते हैं कि हाँ, सुगा सबसे लास्ट। सुगा जब वापस आ गया तो फिर हम सब लोग ना चले गए थे, मतलब जुलाई में गए थे ना। हाँ, जुलाई में ही गए थे, तो सबने कहा हाँ जुलाई में ही गए थे। तो सुगा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तो 3-4 दिन पहले ही आया था, है ना। उसके बाद हम लोग फिर लॉस एंजलिस के लिए चले गए थे, वहां पर हमने काम करना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद जिमिन एक फनी बात बताते हैं और कहते हैं कि पता है, स्टार्टिंग में तो हम ना कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे, किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें ना इंग्लिश में बोलने के लिए कहा गया था, और इंग्लिश तो हमें इतनी आती ही नहीं थी। और जिमिन सब ना टूटी फूटी अंग्रेजी में बताने लगते हैं कि फिर हम इशारों से बात करते थे, यू करके, ओके ऐसे करके, थंब वम दिखा के। वो बड़े फनी तरीके से वो लोग ये बता रहे थे, बहुत क्यूट लग रहा था। कहते हैं बस हम ऐसे ही सारों में बातें करके काम चला रहे थे। तो कोई एक बात याद आ जाती है और जिहो कहते हैं कि अच्छा, वैसे 2 महीने काफी ज्यादा समय था, हम काफी टाइम से वहां थे, है ना, और गाने पे काम कर रहे थे। लेकिन सच में एक बात की कंफ्यूजन हम लोग को ना बहुत ही ज्यादा थी, और वो ये थी कि किस ट्रैक पर हम सबसे पहले काम शुरू करें, कौन सा गाना लिखें, कैसे क्या करें, इस बात की कंफ्यूजन बहुत हो रही थी। वहाँ पर मेंबर्स के साथ में बहुत सारे अदर आर्टिस्ट भी थे, जो कि मेंबर्स ने ही चूज किए थे कि कौन कौन उनके साथ काम करेगा। तो उन्हीं अदर आर्टिस्ट को लेकर जो है अगला सवाल किया गया कि जो लोग वहाँ पे थे उनके साथ काम करके कैसा लगा। तो होलीगन ट्रैक की बात शुरू हुई, जिसमें जंगकुक ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, और उनके साथ काफी लोग थे, जैसे कि एल गिंचो थे। तो जंगकुक ने कहा कि एल गिंचो के साथ काफी ज्यादा मजा आया काम करके। होलीगन में ज्यादा मेरे ऊपर इसे बनाने का बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी था, तो मैं ना सोच रहा था कि मैं इन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कराऊं, क्योंकि इन लोगों की सोच मैंने देखी, ये बहुत ही ताजगी भरे थे, बहुत और अच्छी सोच थी उनकर, और मुझ पर दबाव भी था, इस वजह से मैं बहुत अच्छे से करना चाहता था, तो मैं इन लोगों के साथ में ज्यादा रहना चाहता था। फिर जंगकुक कहते सच में यार गजब का माहौल था, बहुत मजा आया, और अगर मुझे दोबारा मौका मिला ना, तो मैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है वहां पर, मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहूंगा। होलीगन ट्रैक में जो भी जंगकुक के साथ में था वो उनकी ही बात कर रहे थे। अगला सवाल बीटीएस के फेवरेट सॉन्ग को लेकर होता है, जो कि इस एल्बम में है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि एल्बम तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन एक होता है ना कि 1, 2 या 3 गाने ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, दिल के करीब हो जाते हैं, तो हम उसे फेवरेट ही समझते हैं। तो पहले तो इंटरव्यूअर कहता है कि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो एलियन बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही पसंद है। और फिर सारे मेंबर्स ना कहते हैं ओ वाव। फिर वो कहता है कि मुझे नॉर्मल भी पसंद है, तो वी बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं नॉर्मल।
सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं और जेहोप कहते हैं कि वैसे मुझे भी नॉर्मल बहुत ही ज्यादा पसंद है पर्सनली। इसके बाद जो इंटरव्यूअर होता है ना वो सारे नाम बताने लगता है ट्रैक के, कई सारे नाम लेता है, तो मेंबर्स और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं और आर्यन कहते हैं कि आपको तो सारे ही ट्रैक याद हैं। इसके बाद इंटरव्यूअर मैरी गो राउंड का नाम लेता है इस ट्रैक का, बोलता है कि ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसके बारे में बात होने लगती है। तो अगला सवाल इसी ट्रैक को लेकर किया जाता है, मैरी गो राउंड को लेकर। आर्यन से पूछते हैं कि इस ट्रैक में केविन ने आपके साथ काम किया है, तो केविन के साथ काम करने का आपने कैसे सोचा, कैसे लगा कि केविन इसके लिए बेस्ट रहेंगे और आप उनसे कैसे मिले, ये सब सारी चीजें आर्यन से पूछी गई। तो आर्यन ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि इसमें है, उनसे एल्बम के बारे में जिक्र ही कर रहा था, हम बात कर रहे थे, उसने मुझे 10 ट्रैक सुनाए और फिर केविन का नाम आया, तो मेरे फ्रेंड ने अचानक से कहा कि अरे केविन वो तो मेरा दोस्त है। तो इस तरह से आर्यन ने कहा कि बात आगे बढ़ी और फिर हमने केविन को चूज किया। इसके बाद आर्यन एक सॉन्ग राइटर का नाम लेते हैं, कहते हैं एल डी हेन। उसकी तारीफ करते हुए आर्यन कहते हैं कि ओह ही इज डैम जीनियस, उसके साथ बहुत ज्यादा काम किया है, सच में उसका बीट मुझे बहुत पसंद है यार। और केविन पाकर की बात करें तो उसके वोकल बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो ये सब चीजें हैं, हम सब ने मिलकर ट्रैक को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से तैयार किया, क्रिएटिव बनाया है। फिर इसके बाद आर्यन कहते हैं कि वैसे सच कहूँ तो ये ट्रैक ना 1 घंटे में हमने तैयार कर लिया था, यकीन नहीं हो रहा, ये एकदम मिरेकल जैसा लगा। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि ठीक है अपना फेवरेट सॉन्ग बताइए। तो जिन चूज करते हैं इनटू द सन, वो बताते हैं कि एल्बम का ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और वी ने इसे बनाया है, वी ने इसे कंपोज किया है। इसके बाद हमारे वी एकदम स्माइल करते हैं और थोड़ा सा गाना गाने लगते हैं यही वाला। उसके बाद सब हंसने लग जाते हैं, जेन भी। उसके बाद जैक भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं वी से, वी की तरफ देखते हुए वी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अमेजिंग बनाया है। तो बहुत ही स्टाइल में वी उनको थैंक्स बोलते हैं और फिर सब हंसने लग जाते हैं। इसके बाद एलियन ट्रैक की बात होने लग गई थी क्योंकि ये इस एल्बम का रैप सॉन्ग है। तो इंटरव्यूअर ने सवाल करते हुए कहा कि एलियन जैसा कि रैप सॉन्ग है और काफी टाइम के बाद फिर से हमारे रैपर्स जे होप, सुगा और आर्यन वापस आए, एकदम उन्होंने वैसे ही ताबड़तोड़ कमबैक करा और इस एलियन में एकदम सुनने के बाद ऐसा लगता है ना कि जान आ जाती है और बाद एकदम क्रेजी सा माहौल हो जाता है। जवाब हमारे जेहोप देते हैं क्योंकि हमारे जेहोप बहुत अच्छे रैपर हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हम अच्छा करना चाहते थे, हम वापस आना चाहते थे फिर से, क्योंकि हम अपनी जड़ों और पहचान को दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने बहुत ही अच्छे से रैप किया। आर्यन कहते हैं इसे रैप किया लेकिन गाने में सारी स्टाइल हमने मिक्स की है, सब कुछ है इसमें, हम सब ने मिलकर इसमें अपना बेस्ट दिया है एज अ रैपर भी। फिर आर्यन जेहोप की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आपको पता है जेहोप पहले स्ट्रीट डांसर हुआ करता था, उसने अपनी शुरुआत वैसे ही की थी। लेकिन अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछा जाएगा ना तो मैं पर्सनली ये बताऊंगा कि मुझे ना इस एल्बम का रैपिंग सॉन्ग 2.0 सबसे ज्यादा पसंद है, सच में यार अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो सब कहते हैं हाँ हाँ, उसके बाद सब हंसने लग जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि वैसे कितना मजा आया होगा काम करते हुए साथ में, क्योंकि आप सब ने बचपन से जिस चीज का जुनून रखा है हमेशा से ही, वो अब बीटीएस के रूप में आपको मिल गया। तो जंगकुक इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ सच में बहुत ही मजा आता है साथ में काम करने में, हम साथ में बहुत ही आजादी के साथ काम करते हैं, जैसा हमें मन कर रहा था हमने वैसा ही किया है काम। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि आप लोग काफी लंबे समय से साथ में हो, राइट, और इसी वजह से आप एक दूसरे को बहुत ही बेहतर जानते हो काफी पहले से ही। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने इसका नाम अरिरंग क्यों रखा, क्या मतलब है इसका, आप लोगों के लिए इसका मीनिंग क्या है। तो आर्यन जवाब देते हुए कहते हैं कि आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल अरिरंग जैसे सॉन्ग को लाना, क्योंकि ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल कोरियन सॉन्ग है और मे बी इसे 1000 ईयर हो गए हैं। आर्यन ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसके कई मीनिंग है, लोग इसे अलग अलग तरीकों से समझते हैं, कुछ लोग इसे बदलाव और डिजायर का सिंबल मानते हैं और कुछ लोग इसे दुख और चाहत का, मतलब ये प्रेमियों के लिए भी है, दोस्तों के लिए भी है, हमारा ये कल्चर है तो कोरियंस के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम ये समझते हैं कि हम लोग जड़ों से जुड़े हुए हैं और हमें अपने जड़ों का पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमारी स्टार्टिंग क्या है। यही सब आर्मीज आर्यन कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अरिरंग एक फोक सॉन्ग है जो कोरियन कल्चर और इमोशंस का सिंबल है, जैसे रीयूनियन, जुदाई, दर्द, उम्मीद, प्यार, ये सारे इमोशंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो भी जैसा इंसान है उसके अंदर जिस टाइम जैसे इमोशंस
पनप रहे हैं उस हिसाब से वो इसको ले सकता है, क्योंकि अरिरंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन आर्मी से एक बात एकदम सच है जो कि मेंबर्स ने बताई भी थी कि अरिरंग नाम को रखने का सबसे बड़ा रीजन उनके पास ये था कि वो सातों लड़के कोरिया के ही हैं, इसलिए कोरियन कल्चर उनके लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए एज अ कोरियन उन्होंने ये नाम रखा है। और साथ ही साथ इसका मीनिंग तो बहुत अच्छा है ही है, तो कोई उनके पास ऐसा रीजन नहीं था कि वो अरिरंग को हटा दे, कि वो एल्बम का नाम अरिरंग ना रखे। अगला सवाल किया गया और पूछा गया कि आपकी भी जर्नी काफी ज्यादा यूनिक रही है, आप लोगों ने भी बहुत कुछ झेला है। तो जिन ने कहा कि हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन सच कहूँ तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लीडर था जो हमें हमेशा ही गाइड करता रहा। और कई मेंबर्स ऐसे भी थे जो स्टार्टिंग में थोड़ा अलग थे, लेकिन लीडर ने सबको म्यूजिक से प्यार करना सिखा दिया और अब सब म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद जिन सोचते हुए कहते हैं कि वैसे मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर मुझे ये लाइफ नहीं मिली होती तो क्या मैं इतना खुश रहता क्या। मेंबर्स ने ही मुझे सही राह दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि सारे मेंबर्स खुश रहें और उन्हें बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलती रहे। तो सारे मेंबर्स जिनकी ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर ना बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लगते हैं और आर्यन बोलते हैं थैंक यू ब्रो, वर्ल्ड वाइड हैंडसम, थैंक यू। जिन बहुत हैंडसम है, तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आप लोग भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, बहुत ही फिट भी हो। तो फिर अच्छा ये बताओ कि मिलिट्री से वापस आने के बाद जब पहली बार रिहर्सल करना स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा कौन आउट ऑफ सेफ हो गया था, मतलब कौन था जो एकदम गोलू मोलू सा हो गया था, फिट नहीं था मिलिट्री से आने के बाद और कोरियोग्राफी वगैरह सब भूल गया था, कुछ ऐसा सवाल था। तो जैक कहते हैं कि कौन सा मेंबर है जो बहुत ही आउट ऑफ सेफ हो गया था और वो वापस आने के लिए तैयार नहीं था, मतलब कमबैक के लिए। तो जिमिन कहते हैं कि वो मी बड़े स्टाइल में कहते हैं। फिर सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते। तो आर्यन कहते हैं नहीं यार, आई थिंक इट्स मी, वो मैं था। तो जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है, हम दोनों ही थे, हाथ मिलाते हैं और हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जिमिन सीरियस होते हुए बताते हैं कि ठीक था, हमने बहुत ही मेहनत करी तालमेल मिलाने में और फिर चीजें ठीक हो गई, फिर हमने परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आर्यन कहते हैं हाँ, हम परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतर करने के लिए लगातार बहुत ही प्रैक्टिस करते रहे और हम पहली बार 360 डिग्री स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, तो इसलिए हमने और भी ज्यादा जोर दिया है इस पे। फिर अगला सवाल आर्मीज को लेकर था। इंटरव्यूअर ने कहा कि आप लोगों की आर्मीज बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और बढ़ चढ़कर आप लोगों के सपोर्ट में हिस्सा लेती है, जहां भी देखो बढ़कर एकदम सपोर्ट करती है, खड़ी रहती है हमेशा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों ने कभी अपनी आर्मी की नजरों से दुनिया को जानना है, मतलब आर्मी की नजरों से दुनिया को जानना आपके लिए कैसा रहा, बताइए। तो जेहोप ने कहा कि हाँ, अगर मैं भावनाओं की बात करूं तो तेह्योंग ना, जब जिनयोंग का कॉन्सर्ट था तो वी गेस्ट बनकर आया हुआ था। उसके बाद मैंने देखा ना, कॉन्सर्ट के जस्ट बाद ना वी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, रोने लग गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सारे मेंबर्स कहने लग जाते हैं कि हाँ सही बात है। इसके बाद जेहोप कहते हैं कि अब तो वर्ल्ड टूर भी हम लोग बस शुरू ही करने वाले हैं, दुनिया भर में ट्रैवल करेंगे और बहुत सारी आर्मीज से मिलेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और सच में बहुत टाइम के बाद मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। बीटीएस से अगला सवाल किया गया कि क्या आपको याद है कि एक टाइम था जब आप लोग अपने पहले शो के लिए टिकट्स बांट रहे थे, लोगों को चुन चुन के ढूंढ रहे थे और उन्हें मना रहे थे शो को देखने के लिए। तो इस पर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं कि वैसे मुझे से याद तो नहीं है, बट लाइव की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, मतलब मेरी यादों में। इसके बाद आर्यन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ, तब कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। हाइव का ऑफिस था जो बहुत ही टूटा फूटा था और पता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी में 9 लोग थे और 9 लोग जो थे ना वही सारा काम हैंडल करते थे और एक इंसान 3 काम हैंडल करता था। जैसे मान लो एक इंसान मेल भी संभाल रहा है, शिपिंग भी संभाल रहा है, डिजाइन भी वही कर रहा है। तो इस तरह से 9 ही मेंबर थे और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। इसके बाद आर्यन कहते हैं लेकिन अगर मैं अब की बात करूं, मान लो मैं 2000 की बात करता हूं, तो 2000 में ही 500 लोग कंपनी में आ गए थे, मतलब 500 लोग हाइव में जॉब करने लग गए थे। फिर आर्यन ने कहा कि ऑनेस्टली मुझे इस बात का सोचकर यकीन ही नहीं होता है कि हम आज यहाँ पर हैं। इतना ज्यादा डेवलपमेंट देखना वाकई बहुत ही सुकून भरा है और हम अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं।